सभी को नमस्ते। वैसे ये छोटी डॉक्यूमेंट्री कैसी है, इस पर तो रितेश जी ने स्वयं ही बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर लिया है। तो निश्चित रूप से एक प्रयास है ये कि संक्षिप्त में अपने विशेषकर दिल्ली में जो संघ कार्य हुआ है उस संदर्भ में कुछ एक क्रमबद्ध तरीके से जानकारी को आपके सामने रखा जाए, क्योंकि पीढ़ियां भी बदलती है, संघ में भी पीढ़ियां बदलती है। और हमेशा ऐसा कहते हैं कि जब आप वर्तमान में रहते हो तो भूतकाल की जो परिश्रम है, जो कष्ट है और जो कठिन से कठिन परिस्थिति में धैर्यता से धैर्य पूर्वक खड़े होने की जो परंपरा है, उस परंपरा का स्मरण हर समय में रहना चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये आज के स्वयंसेवकों के लिए भी है और समाज के लिए भी है, ताकि सभी लोग समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसको राजनीतिक केवल जो दलगत राजनीति जो है उससे ऊपर, उससे आगे बढ़कर एक जो ऐसा देश और उसकी राजधानी दिल्ली जैसे शहर में, जहां बरसों से लगातार मतलब विदेशी शासन का आक्रमण रहा, विदेशी शासन रहे और उसकी जिसको बोलते हैं कि एक सत्ता का केंद्र यहां पर रहा विदेशी शासकों का, और उसने उस परिस्थिति में जिस प्रकार की पीड़ा यहां के लोगों को भी झेलनी पड़ी, उस परिस्थिति में जो संघर्ष चलता रहा और फिर से खड़े होने की जो इच्छा जो यहां के लोगों ने सदा बना के रखी, उसी में से जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुभारंभ यहां पर हुआ, और ये संघ का प्रारंभिक काल है, मतलब स्वयं डॉक्टर ऋग्वेवार संघ के जो आद्य सरसंघ चालक है, जिन्होंने संघ के संस्थापक है, उनके समय काल में ही ये कार्य प्रारंभ हुआ था। तो इसलिए ये यहां का संघ का कार्य ये संघ के प्रारंभिक काल का है, और इसलिए 100 साल के इतिहास से दिल्ली का संघ कार्य बिल्कुल गहराई से जुड़ा हुआ है। और इतने वर्षों में देश के पटल पर जितनी भी घटनाएं हुई, उन सब घटनाओं में दिल्ली का अपना एक महत्व रहा, और स्वाभाविक रूप से दिल्ली में जो संघ कार्य रहा उसका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण योगदान उस सारी प्रक्रिया में रहा। जहां सत्ता का केंद्र होने के नाते दलों की राजनीति का भी केंद्र दिल्ली सतत बना रहा, स्वाधीनता के पश्चात भी। और उस परिस्थिति में, उस दौर में अपने शाखाओं के माध्यम से एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन जो केवल अपने कुछ कार्यक्रमों तक सीमित न रहते हुए समस्त समाज को संगठित करने के ध्येय को लेकर चल पड़ा, और करते करते एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा एक अनुभूति सारे समाज के लिए तैयार हो, वैसा एक वातावरण बने, इस दृष्टि से ये कार्य लगातार चलता आया। दिल्ली के काम की और एक विशेषता रही कि जब देश का जब यहां कार्य प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ में तो स्वाभाविक रूप से शाखाएं कम थी। जो आज हम केशव कुंज में बैठे हैं, ये कार्यालय भी 1939 में जो चित्र में देखा हमने, छोटे से एक जगह पर ये प्रारंभ हुआ। ये वही जगह थी जो 1939 में जहां उसका कार्यालय बन गया था, संघ कार्यालय का। तो ये स्थान भी है जिसमें एक कार्य की कंटिन्यूटी है, एक सातत्य है उसमें। और
स्वाभाविक रूप से संघ कार्य की जो दिशा है उसको एक सांस्कृतिक सामाजिक सम्मेलन के रूप में और जमीनी स्तर पर जहां शाखा के माध्यम से नियमित कार्य करने की जो प्रवृत्ति है और ये प्रवृत्ति के साथ संघ कार्य यहां पर प्रारंभ हुआ और वैसा ही चलता रहा। ये वर्तमान के राजनीतिक जीवन के बैकड्रॉप में ये मुझे लगता है कि इसकी जब हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो इसकी विशेषता और इसके लिए किस तरह के सोचने वाले लोग इसमें सतत रूप से तैयार हुए होंगे और उन्हें किस तरीके से काम करते रहे होंगे इसके बारे में कुछ हम समझ सकते हैं। और इसलिए 2-3 प्रसंग तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। जब देश की स्वाधीनता के संदर्भ में पूरा एक 1940 के बाद का जो समय है वो समय बहुत ही उथल पुथल का था। बहुत सारी घटनाक्रम हो रहे थे। 1942 में 42 के समाप्त होते होते श्री गुरुजी ने गोरवलकर गुरुजी ने पूरे देश में आह्वान किया था कि देश की परिस्थिति में स्वाधीनता नजदीक दिख रही थी, परंतु उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी विषपूर्ण ऐसा एक वातावरण के कुछ लोग तैयार कर रहे थे, उसकी भी अनुभूति आ रही थी और उस समय एक व्यापक कार्य का अनुभव किया गया। तो अगर देखेंगे तो 42 से 46 के बीच में दिल्ली में पूरे नॉर्थ में संघ कार्य का विस्तार काफी गहराई से हुआ। देश भर से, दिल्ली से भी और देश भर से बहुत सारे लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के जो उनकी जरूरत थी उसको आगे पीछे रखकर उन्होंने एक पूरा समय संघ कार्य के लिए लगाने का संकल्प किया। और उन दिनों ये जो सारा पुराना पंजाब था, दिल्ली से लेकर उधर के पंजाब तक, इस पूरे क्षेत्र में एक संघ का कार्य व्यापक हुआ। शाखाओं की संख्या कई गुना हुई, स्वयंसेवक कई गुना हुए और पूरी देश और समाज इसकी सेवा, यानी जैसे हम कह सकते कि उस समय में उन्होंने अपने उदाहरण से संघ के कार्य को एक केवल संगठन नहीं तो ये समर्पण और देशभक्ति का एक प्रतीक के रूप में उन्होंने संघ कार्य को पूरे समाज के सामने प्रस्तुत किया। और यही कारण था कि हो सकता है कि उस समय संघ की शक्ति उतनी नहीं थी, अन्यथा देश का विभाजन भी नहीं होता। परंतु देश का जब विभाजन हो रहा था और हुआ तो उस समय निश्चित रूप से ये निर्देश था सभी स्वयंसेवकों के लिए, उस समय के तत्कालीन सरसंघचालक श्री गुरुजी का, कि जैसे डॉक्यूमेंट्री में भी प्रस्तुत किया गया कि जो उधर का जो नया पाकिस्तान बन गया, उस क्षेत्र में जो हिंदू है उनकी पूरी तरह रक्षा होनी चाहिए और अंतिम व्यक्ति सुरक्षित रूप से आने तक स्वयंसेवक डटे रहे। उसमें कितने अनगिनत स्वयंसेवकों का बलिदान हुआ, कितने लोगों को कष्ट हुआ, उसकी कोई गिनती नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे कैंप्स लगाए गए और उसमें कई लाखों लोग यहाँ पर उस कैंप में आते रहे, फिर जाते रहे, जैसे जैसे जिसको कोई रिश्तेदार मिल गए, कहीं किसी की व्यवस्था हो गई तो लोग आ रहे थे। कुछ लोग लंबे समय तक कैंप्स में रहे, कुछ लोग कुछ समय के बाद कहीं ना कहीं चले गए, कोई राजस्थान में, कोई कहीं, जहां जिनकी कोई रिश्तेदारी थी उनके आसपास रहने के लिए, अपने नए जीवन को प्रारंभ करने के लिए चले गए। श्री गुरुजी 5 अगस्त 7 अगस्त इन सब दिनों में 1947 में, जहां यहाँ सारी उथल पुथल में सब लोग व्यस्त थे, तब गोरवलकर गुरुजी कराची में थे और उधर सारे स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन कर रहे थे कि किस तरीके से ये सारा कार्य किया जाए। समिति की मौसी केलकर जी थी, वो भी उन दिनों वहीं उसी क्षेत्र में थी और बहुत सारे कई महिला सेविकाओं के साथ उन्होंने वहां पर कार्य कर रही थी। तो ये बहुत एक इतिहास के पटल पर ऐसे सारे पहलू है कि जिनको आज की पीढ़ी को भी समझना अत्यंत आवश्यक है कि देश किन कठिन परिस्थितियों में गुजरा और उन कठिन परिस्थितियों में समाज की कैसे भूमिका रही, संघ के स्वयंसेवकों की कैसे भूमिका रही। आज इसको इतने वर्षों के बाद एक निरपेक्षता से देखना अत्यंत आवश्यक है। ये बात समझने की है
कि संघ को अगर डॉक्टर जी को अगर राजनीति करनी होती तो वो एक नया राजनीतिक दल शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें तो समाज को खड़ा करना था, पूरे समाज के में एक सांस्कृतिक जागरण करना था, और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। और समाज की सेवा, यही उसमें समाज का उत्थान, समाज को एक मजबूती के साथ खड़े करना, एक पूरे राष्ट्र को अपने स्वयं के बल पर एक आत्मविश्वास के साथ खड़े करना, यही उसका उद्देश्य था। परंतु राजनीति को ये शायद कबूल नहीं था, और एक राजनीतिक प्रतिद्वंद का, क्योंकि जैसे होता है कि जैसे देश का विभाजन हुआ तो विभाजन करने वाले के प्रति वो उस समय में एक विलन के रूप में प्रस्तुत हो रहे थे, और जो समाज की मदद कर रहे थे, सेवा कर रहे थे संघ के लोग, समाज की दृष्टि से एक प्रशंसनीय काम वो हो रहा था। और उसी कारण से संघ तो अपना कार्य कर रहा था, परंतु राजनीतिक गलियारों में इसको एक राजनीतिक लोकप्रियता के रूप में और एक कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा के रूप में उसको देखा जा रहा था। परिणाम स्वरूप मौका देखकर संघ पर प्रथम प्रतिबंध लगाया गया, परंतु सत्यमेव जयते, परिणाम यही हुआ। और संघ ने तो लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध किया, अंडरलाइन करना अत्यंत आवश्यक है। एक लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से संघ ने उसका विरोध किया, प्रतिरोध किया, और सत्य पुनः स्थापित हुआ और संघ पर प्रतिबंध उठ गया। और उस समय भी, इमरजेंसी के समय भी यही हुआ। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए पूरी तरह जितनी भी शक्ति संघ के पास थी, कितनी प्रताड़नाएं हुई, फिर भी संघ के स्वयंसेवकों ने वो लगाई। और उन सब दोनों प्रसंगों के बाद संघ के स्वयंसेवकों को जो भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उसके बाद भी उस समय से गुरुजी गोलवलकर या इमरजेंसी के बाद बाला साहेब देवरस जी, उन सब ने यही कहा कि अब मन में कोई द्वेष न रखा जाए, न कोई ऐसी प्रतिशोध की भावना रखी जाए, तो फॉरगिव, माफ कर दीजिए, एंड फॉरगेट, ये अपना समाज है, यही उनका संदेश था। तो संघ की ये जो यात्रा ही है, ये अपना राष्ट्र है, और इसलिए संघ की दृष्टि से कोई उसका दुश्मन नहीं है, संघ की दृष्टि से द्वेष करने जैसा कोई है नहीं। तो उसी एक भाव से संघ की जो गंगा जैसा एक प्रवाह है, वो सतत रूप से चल रहा है, और उसी प्रवाह की अब ये एक 100 वर्ष की यात्रा हुई है। मैं नहीं कहूँगा कि यात्रा पूर्ण हुई, क्योंकि यात्रा तो निरंतर होती है, और एक निरंतर यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है ये, जो निरंतर यात्रा समाज के बल पर, समाज के साथ, समाज के समर्थन से प्रारंभ हुई, और करते करते अब आने वाले दौर में समाज के सहभाग से, प्रत्यक्ष सहभाग से सामाजिक परिवर्तन के बहुत महत्वपूर्ण अपेक्षित जो भी विषय है, उनको लेकर ये आगे जाएगी। और उस दृष्टि से अभी तक संघ की शाखाएं जहां पहुंची है, कई बस्तियों तक पहुंची है, कई गांवों तक पहुंची है, दिल्ली जैसे शहर में कई मोहल्लों तक पहुंची है। आने वाले समय में यही लक्ष्य रहेगा कि हर घर तक, हर अपार्टमेंट तक, बिल्डिंग तक, मोहल्ले तक, हर जगह तक, और ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव तक, हर जगह तक संघ की शाखा पहुंचे, स्वयंसेवक पहुंचे, ताकि समाज, स्वयंसेवक नहीं समाज, जो भी राष्ट्र के हित में कार्य करना चाहे या कार्य करने के लिए आगे आए, उसमें वो अपने साथ सहयोग के लिए स्वयंसेवकों को पाए। और एक संघ का उद्देश्य यही था कि समाज के मन में जो विचार और एक हिम्मत आनी चाहिए, एक आत्मविश्वास आना चाहिए कि जो भी समाज में बुरी बातें उनको हम बदल सके, अच्छी बातों को लेकर हम एक प्रभावी रूप से अच्छे कार्य कर सके। और उसके लिए जो एक वातावरण चाहिए था, उसके लिए जो एक नेटवर्क चाहिए था, उसके लिए सहयोग करने वाला, अच्छे अनुभवों को या एक्सपेरिमेंट्स को उनके सामने रखने वाला जो एक तंत्र देश में होना चाहिए था, तो ये ऐसा एक समाज के लिए सहायक ऐसी एक रचना 100 वर्षों में खड़ी करने का संघ ने प्रयास किया है। और अच्छी बात है कि दिल्ली जो ऐसा एक शहर है कि दिल्ली में प्रारंभिक काल से समाज का बहुत अच्छा समर्थन इस कार्य को मिला,
और उसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में काफी विस्तारित ये कार्य हुआ है। आज भी समाज के बहुत सारे वर्गों, सभी वर्गों में समाज के सभी प्रकार के लोग इसमें प्रत्यक्ष सहभागी हैं और जीवन के हर क्षेत्र में स्वयंसेवक कुछ न कुछ अच्छे काम करने के लिए आगे जा रहे हैं और आने वाले समय में और बहुत सारे कार्य इस तरीके से आगे बढ़े। तो इस दृष्टि से ये सारा प्रयास चल रहा है। शताब्दी के निमित्त यही जो संघ का संदेश है, ये संदेश लेकर स्वयंसेवक घर घर गए हैं, लाखों घरों तक ये संदेश लेकर गए हैं, हजारों स्वयंसेवक इसके लिए बाहर निकले और बहुत सारे गृह संपर्क, हिंदू सम्मेलन, सामाजिक सद्भाव बैठकें, युवाओं के कार्यक्रम, इन सब में से एक संदेश सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से पंच परिवर्तन का संदेश लेकर ये स्वयंसेवक सबके पास गए हैं, समाज का आह्वान किया है और आने वाले समय में एक बहुत अच्छी दिशा में समाज के सहभाग से, नेतृत्व में स्वयंसेवक इस समाज को एक सुदृढ़, मजबूत, सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करते रहेंगे। और ये शताब्दी का वर्ष है और स्वाभाविक रूप से ये केवल नंबर नहीं है या कार्यक्रम नहीं है, परंतु निश्चित रूप से आग्रह के कारण आने वाले समय में नवंबर में एक व्यापक ऐसा शताब्दी के निमित्त कार्यक्रम नवंबर के अंतिम 29 तारीख को नवंबर में यहाँ दिल्ली पर भी होने वाला है। समय के साथ आपको इसके भी विवरण प्राप्त होगा और पंच परिवर्तन के आने वाले समय में भी जो कार्य चलेंगे उसको भी आप लोग समाज तक लेके जाएं। और निश्चित रूप से यहाँ ज़्यादातर मीडिया के सभी लोग आए हैं, आपके माध्यम से जो सामाजिक परिवर्तन के पंच परिवर्तन का आह्वान किया है वो विषय भी लोग आप लोग लोगों तक लेके जाएं। और ये संक्षिप्त विवरण आपके सामने रखा है, इसके बारे में कोई भी और डिटेल्स अगर आपको आपके लिए चाहिए तो आप लोग निश्चित रूप से यहाँ दिल्ली प्रांत से संपर्क करते हुए इसको प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आप सब लोग आए, पुनः एक बार आपको शुभकामनाएं।